ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। देह से न्यारी में आत्मा। बाबा को याद करिए निराकार रूप में। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करिए। बाबा से जो भी मन की बातें करनी है बाबा को बता दीजिए। आज सुबह से क्या क्या किया आपने, उस दौरान कोई बात है आज की या पहले की, सब मन की बातें बता के बाबा को एकदम लाइट हो जाइए। बाबा की रेस अपने ऊपर अनुभव करिए। मैं आत्मा निराकार बाप की मैं संतान। अब संकल्प करते जाइए और बाबा की रेस अपने ऊपर अनुभव करते जाइएगा। मैं आत्मा सहज योगी हूँ। सहज मतलब इजी और योगी मतलब बाप को याद करना। मैं सारा दिन बहुत सहज तरीके से बाबा के संग में रहती हूँ और काम करती हूँ। बाबा से सहज योगी की किरणें अनुभव करें अपने ऊपर। या बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में मर्ज करके आप ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं कि बाबा मुझे सहज योगी बनने की रेस दे रहे हैं ब्रह्मा बाबा की आईज से, आंखों से। मैं बाप दादा के पास बैठी हूँ। बाबा की मुझ आत्मा पर रेस आ रही है सहज योगी बनने की। उठते बैठते खाते पीते संबंध व्यवहार में आकर आते हुए भी, कोई भी कार्य करते हुए भी मैं बहुत सहज तरीके से बाबा के संग रहती हूँ। बाबा के साथ का अनुभव करती हूँ। मैं आत्मा और मेरा बाबा ये मुझे सदा याद रहता है। सारे दिन में जब भी मैं आत्मा मेरा कहती हूँ तो मुझे बाबा याद रहते हैं, मेरा बाबा। मेरा पति, मेरा घर, मेरी बेटी,
मेरा बेटा नहीं, मेरा बाबा है और ये सब बाबा के बच्चे हैं। ये बाबा का घर है। मेरे शरीर में ऐसा होता है नहीं, ये बाबा का दिया हुआ शरीर है। मेरा बाबा, बाबा आपके शरीर में ऐसा ऐसा हो रहा है आज। मेरे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं नहीं, मैं सदा याद रखती हूँ बाबा आपके मन में ऐसे मन, आपके मन में ऐसे ऐसी बातें चल रही हैं। जब भी इस आत्मा के मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो मैं बाबा को कहती हूँ बाबा आपके इस मन में ऐसे ऐसे विचार चल रहे हैं। मेरा बाबा है। ऐसा मन में पक्का करिए, संकल्प करिए। बाबा की रेस भी अपने ऊपर अनुभव करते जाइएगा। अगर बाबा के दिए हुए स्तन में कुछ होता है तो बाबा को बताइए बाबा आपके स्तन में क्या क्या होता है। मन में कोई बात चलती है तो बाबा को बताइए आप बाबा आपके इस मन में ये बातें चलती हैं। बाबा के इस घर में बाबा के बच्चों से आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बाबा को बताइए कि बाबा आपके इस बच्चे से मुझे ये प्रॉब्लम होती है। बाबा ने जो हमें श्रीमत फॉलो करने के लिए बोला है, अगर बाबा की कोई भी बात आप फॉलो नहीं कर पा रहे, मुश्किल लग रहा है तो बाबा को बता दीजिए कि बाबा आपने ऐसा ऐसा बोला है लेकिन मुझ आत्मा को क्या क्या प्रॉब्लम आती है उस श्रीमत को फॉलो करने में। वो बाबा को बताइए। जो भी मुश्किल बातें आती हैं जिस कारण आप पुरुषार्थ जो हम अपने में धारणा कर रहे हैं वो आपको मुश्किल लगता है, तो क्या क्या मुश्किल बातें लगती हैं आपको। बाबा की श्रीमत को जीवन में लाने में, धारण करके चलने में क्या क्या मुश्किल बातें आती हैं जो आपको बाबा का मुश्किल पुरुषार्थ लगता है। वो भी बाबा को बता के बाबा को दे दीजिए बस।
अब संकल्प करिए, बाबा की रेज अपने ऊपर अनुभव करिए। बाबा, आप सारी मुश्किल बातें ले लीजिए। अब से मैं सहज पुरुषार्थ करूं। बाबा से सहज तरीके से पुरुषार्थ करने की रेस ले लीजिए। संकल्प करिए, मैं सहज पुरुषार्थी, सहज योगी आत्मा हूँ। संकल्प करके आप बाबा की रेस अनुभव करिए। बाबा आपको सहज पुरुषार्थी और सहज योगी बनने का की रेस दे रहे हैं। अब पेन और पेपर लेके 5 बार लिखिए, मैं सहज पुरुषार्थी, सहज योगी आत्मा हूँ। मैं सहज पुरुषार्थी, सहज योगी आत्मा हूँ। मैं सहज पुरुषार्थी, सहज योगी आत्मा हूँ। और मन में एक्सेप्ट करिए, बाबा की रेस अनुभव करिए और मन में एक्सेप्ट करिए, मैं सहज पुरुषार्थी, सहज योगी आत्मा हूँ। मैं सहज पुरुषार्थी, सहज योगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा मौज का पुरुषार्थ करती हूँ। बाबा को बहुत ही रमणीक तरीके से याद करती हूँ। मैं आत्मा स्वयं के अलग अलग सामान जो बाबा ने मुझे दिए हैं, उन सामानों में टिक कर बाबा को याद करती हूँ। संकल्प करिए, मैं आत्मा बाबा ने जो मुझे अलग अलग सामान दिए हैं कि आप शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, बेफिक्र बादशाह हो, शक्तिशाली आत्मा हो। कभी मैं बाबा की शांत स्वरूप आत्मा बनकर बाबा को याद करती हूँ, कभी मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, इस सामान में टिक कर बाबा को याद करती हूँ। अलग अलग सामान को स्मृति में रख बाबा को अपने साथ सदा रखती हूँ। बाबा के संग का अनुभव मुझे सदा ही होता रहता है। चाओ।